मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको जुबान आनी चाहिए। मियाँ के दिल का जो रास्ता होता है वो पेट के जरिए से गुजर के जाता है। क्या हाल बनाया हुआ है पढ़ पढ़ के। कुछ खाया करो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। मेरी आज की वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी। एक लड़की थी। वो लड़की सब कॉन्टिनेंट में रहती थी। उसने मेडिकल किया, वो डॉक्टर बन गई, हाउस जॉब की और फिर उसकी शादी हो गई। शादी होके वो फिनलैंड आ गई। फिनलैंड में उसको जुबान का बहुत मसला हुआ। मेडिकल प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही जरूरी है कि आपको जुबान आनी चाहिए। जरूरी क्या, इसके बगैर आप नौकरी ही नहीं कर सकते फिनलैंड में। बस वो लड़की जो है उसने सोचा कि अब मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या करना है। उसने अपनी एक डायरी निकाली, जिस डायरी में उसने अपनी जो पुरानी खाने पीने की रेसिपीज थी जो उसको नानी ने सिखाई थी, खाला ने, अम्मी ने, सब ने जो सिखाई थी, वो उसने उसमें रेसिपीज जो लिखी हुई थी वो निकाली। और फिर उसने कहा चलो खाने बनाते हैं, सीखते हैं और फिर मियाँ को खिलाते हैं। वैसे भी सारी जिंदगी यही कहानी सुनी थी कि मियाँ के दिल का जो रास्ता होता है वो पेट के जरिए से गुजर के जाता है। और अगर आपकी अरेंज्ड मैरिज हो तो फिर तो ये बहुत ही जरूरी होता है कि आपने मियाँ के दिल तक पहुंचना है, तो कुछ तो फिर करना पड़ेगा ना उसके दिल तक पहुंचने के लिए। खाने बनाए और उसका दिल लुभाएं और फिर आप उसके दिल के करीब पहुंच जाएंगे। बस उस लड़की ने भी इसी पे अमल करना शुरू कर दिया। मेडिकल प्रैक्टिस तो वो कर नहीं सकती थी क्योंकि उसको अभी जुबान नहीं आती थी, और जुबान तो इतनी मुश्किल है फिनलैंड की कि बस जब आप गूगल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया की टॉप 3-4 हार्डेस्ट लैंग्वेजेस में से आता है। इतनी मुश्किल जुबान है, इतनी मुश्किल जुबान है कि जब आप इसको सीखना शुरू करते हैं ना। अच्छा, ये कहानी किसी और तरफ जा रही है, इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे, यानी फिनिश लैंग्वेज लर्निंग जो है उसके बारे में। अच्छा, उस लड़की की कहानी। वो लड़की सारी जिंदगी शादी से पहले ऐसी थी, बहुत स्लिम स्मार्ट। मतलब वजन ज्यादा होना क्या होता है उसको पता ही नहीं था। बल्कि कभी कभी तो उसको ये चीज बॉदर करती थी कि जब लोग उसको कहते थे बेटा कुछ खाया करें, बहुत पतली हो, कुछ खाया करो, कुछ खाया करो। क्या हाल बनाया हुआ है पढ़ पढ़ के। कुछ खाया करो। अच्छा, इस तरह की उसकी जिंदगी शादी से पहले की। अब शादी के बाद खूब खाने पकाए, खुद भी खाए और अपने मियाँ को भी खिलाए। नतीजा ये निकला कि कोई 28 किलोज वजन गेन कर दिया। अब वजन गेन किया, उस लड़की को एहसास तो था कि कुछ ठीक नहीं है, लेकिन सारी जिंदगी कहानियां ऐसी सुनी हुई थी कि ऐसे कोई आंटीज आपस में बात करी हैं या कुछ लड़कियां आपस में बात करी हैं, वजन नहीं कम हो रहा, मैं सोच रही हूँ कि ना बस कल से मैं फिजी ड्रिंक्स पीना छोड़ दूँ और मैं बेकरी गुड्स जो है वो घर में लाना छोड़ दूँ, खाना छोड़ दूँ, तो देखना बस मेरा वजन जो है वो 1 महीने में 10 किलो कम हो जाए। फिर कभी तो किसी ने एग्जाम्पल्स भी उसके सामने ये रखी कि वो जो फलानी है उसने
कोई 1 महीने में 15 किलो वजन कम कर लिया। बस जरा सी एहतियात की और बस वजन कम हो गया। बस इसी तरह की कुछ कहानियां उसने सुनी हुई थी शादी से पहले, तो उसको अंदाजा नहीं था कि ये कितना मुश्किल होने वाला है काम, कि अगर जब उसने वापस अपना वजन कम करने की कोशिश की तो। बस तो फिर क्या था, उस लड़की ने एक दिन उसको एहसास हुआ कि बस अब मैंने अपना वजन कम करना है। एपिफनी हुई उसे। एपिफनी समझते हैं? एपिफनी ये होती है कि जब आपको अचानक से ख्याल आता है कुछ गलत है, अब मुझे इसको बताना है, और ये ख्याल बस ऐसे करके आता है। चाहे आपको लाख कोई इर्द गिर्द के लोग कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हो, आपको नहीं एक बात समझ आ रही होती, लेकिन आपको एपिफनी होती है, एपिफनी, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि नहीं, अब मुझे इस मसले के बारे में कुछ करना है। बस उस लड़की को भी एक दिन एपिफनी हुई और उसने डिसाइड किया कि मुझे अब वजन कम करना पड़ेगा। बस तो फिर क्या था, उस लड़की के जहन में ये था कि 1 महीना नहीं तो 2 महीने, और बस मैं भी 1 महीने में अपना 10-12 किलो वजन कम कर लूं। कोई मसला ही नहीं है, आखिर सारी जिंदगी यही कहानियां तो सुनी हुई थी। ऐसे वजन कम कर लिया उसने ऐसे वजन कम कर लिया। हाय, उसे नहीं पता था कि वो जो वजन कम करने का तरीका होता है वो हर एक की बॉडी टाइप के हिसाब से डिफरेंट चीज होती है। हर एक की बॉडी रिस्पॉन्ड डिफरेंट करती है टू सेम काइंड ऑफ चेंजेस। एक ने ये काम किया तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और दूसरे ने वही काम किया तो उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाएगा। या फिर वो इस तरह के एक्सटर्नल एड्स या मेडिटेशन, लैक्सेटिव्स या समथिंग लाइक दैट, वो वाली चीजें इस्तेमाल करके आप तेजी से अपना वजन कम कर सकते हैं, लेकिन इसके फिर बहुत सारे नुकसान भी होते हैं। खैर, उस लड़की ने अपना वजन कम करने की कोशिश की, और होता ये था कि वजन हल्का सा कम होता था और फिर प्लेटो फेज आ जाता। हर वो चीज जो वो पहले कर रही होती थी वो अब उसका वजन कम करने में नाकाम रह जाती। इसे प्लेटो फेज बोलते हैं। बार बार प्लेटो फेज आता, फिर वो और ज्यादा मेहनत करती थी, वजन थोड़ा सा नीचे आता था और फिर प्लेटो फेज आ जाता था। फिर और मेहनत करती थी, थोड़ा सा कम होता था, फिर प्लेटो फेज आ जाता था। हाय, बस यही सब चल रहा था कि फिर उसका अपने आबाई वतन चक्कर लग गया इसी हालत में। यानी वो मोटी थी, कोशिश कर रही थी कि अपना वजन कम करे, और उसी हालत में वो अपने आबाई वतन वापस चली गई छुट्टियों में।